Hello students, welcome back to you all SST classes of RDS group of school. This video is for class 7 and today I will continue this chapter number 2 inside our earth part 2 in geography. So students, I hope everybody have understood previous topics like interior of the earth means crust, mantle, core and Sial, Sima, Nife. So today's topic is rocks and minerals. So students, can you tell about rocks? Means what is rock or what are rock? Okay, I tell class. What is rock? A rock is a solid made up of bunch of different मिनरल्स. ओके क्लास, रॉक क्या है? रॉक एक सॉलिड फॉर्म है जो डिफरेंट मिनरल्स से मिलकर बना है. ओके, एंड लाइक द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. जो अर्थ क्रस्ट है हमारी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स से बनी है. एंड एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. यानी कि कोई भी ऐसा नेचुरल मास ऑफ मिनरल जो मैटर करता है, जो कि इसको बनाता है, अर्थ क्रस्ट में फॉर्म करता है, जिसे हम रॉक्स कहते हैं. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. रॉक कैसी होती हैं? रॉक डिफरेंट कलर्स की होती हैं, डिफरेंट साइज की होती हैं और टेक्सचर जो इसका होता है वो भी डिफरेंट ही होता है. सो स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट minerals? What are minerals? So minerals are a natural occurring inorganic element or compound having on, like it is composition, crystals form and chemical and also a physical form. These are called minerals. Is that clear class? So next point is there are three major types of rocks. There are three major types of rocks, means igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. So what are igneous rocks? Igneous rocks क्या हैं? It is defined as a type of rocks that are formed when molten rock cools to solid state. It means जो solid state में फॉर्म हो जाती है, जो molten rock है, means molten magma जो है वो क्या होता है? वो ठंडा हो जाता है जैसे ही निकलता है वोल्केनो से, ठीक है. और जब ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है उसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं? दे फॉर्म फ्रॉम डिपॉजिट्स दैट एक्यूमुलेट ऑन द अर्थ सरफेस. मीन्स ये अर्थ सरफेस में जो भी एक्यूमुलेशन होता है, जो डिपॉजिट होता है, उस फॉर्म में जब ये बनती हैं उन्हें हम सेडिमेंट या सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. ओके क्लास. मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? इट इज़ फॉर्म फ्रॉम अदर रॉक्स दैट आर चेंज्ड बिकॉज ऑफ हीट और प्रेशर. ये कैसे फॉर्म होती हैं? ये हीट एंड प्रेशर से फॉर्म होती हैं, जो कि मेल्ट नहीं होती हैं, लेकिन जो मिनरल्स हैं इसके ये केमिकली चेंज्ड हो जाते हैं, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं. सो इन डिटेल, व्हाट आर igneous rocks? When the molten magma cools it becomes solid. Rocks are thus forms are called igneous rocks. तो जब ये molten magma जो होता है, जो वोल्केनो से निकलता है, और जब वो कूल डाउन हो जाता है और एक सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, उसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं. इसे हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स.
इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव होता है, इंट्रूसिव क्या होता है क्लास? इंट्रूसिव मीन्स होता है इट इज़ फॉर्म फ्रॉम मैग्मा द cools and solidifies within the crust. It is produced and extrusive. It is produced when magma cools above. Quick cooling means crystals don't have such time to grow. Means molten magma जो होता है वो, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम वॉल्केनोस? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो वॉल्केनो होता है इसमें लावा कैसे आता है? लावा इज़ एक्चुअली फेयरी रेड मॉल्टन मैग्मा। लावा एक रेड मॉल्टन मैग्मा है, मीन्स रेड लिक्विड है जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ के अंदर से निकलता है सरफेस पर। व्हेन दिस मॉल्टन द इंटीरियर ऑफ द व्हेन दिस मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, और जब ये अर्थ सरफेस में आता है तो ये क्या हो जाता है? इट इज़ रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड, और ये बहुत तेज़ी से ठंडा होता है और ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। एंड बिकम्स सॉलिड एंड रॉक्स फॉर्म इन सच वे ऑन द क्रस्ट। उसी तरह से जो क्रस्ट होती है उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इज दैट क्लियर क्लास? दे आर मीन्स जो रैपिडली ठंडा होता है उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। एंड दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही फाइन होता है। लाइक एग्जाम्पल बेसाल्ट। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। जो डेक्कन प्लेट्यू है जिसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं वो इसी मैग्मा के कूल होने से फॉर्म हुई है। समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। कभी कभी क्या होता है, जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो कूल डाउन हो जाता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मीन्स अर्थ इनसाइड, डीप इनसाइड क्रस्ट। डीप इनसाइड क्रस्ट में होता है जो सॉलिड रॉक्स होता है, इसलिए इसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, ये बहुत ही स्लो मोशन में जो होता है ये कूल होता है फ्रॉम लार्ज ग्रेन्स, और लार्ज ग्रेन लेता है। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल सच आर रॉक। ग्रेनाइट जो है इसका एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट। इसको ग्राइंड करके पेस्ट बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, पाउडर ऑफ स्पाइसेस, एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ओके क्लास? सो रॉक्स roll down, crack and hit each other and broken down into small fragments। और जब ये rocks जो होती हैं roll down होती हैं, टूटती हैं या hit होती हैं एक दूसरे से और ये टूट जाती हैं तो ये एक small fragment पे convert हो जाती हैं। These smaller particles are called sediments। जो एक smaller particles में change हो जाती है जिसे sediments कहते हैं। These sediments are transported and deposited by wind। और ये sediments जो हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब विंड के थ्रू और वाटर के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिपॉजिट होते रहते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks। तो ये जो लूज सेडिमेंट्स हैं ये सेडिमेंट्स को लूज़ करती हैं, कॉम्प्रेस करती हैं और हार्ड फॉर्म में एक लेयर फॉर्म कर देती हैं रॉक की। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो रॉक्स हैं ये टाइप ऑफ रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। फॉर एग्जांपल सैंड स्टोन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो ये सैंड स्टोन सैंड के ग्रेन्स होने से बनता है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। क्लास, डू यू नो अबाउट फॉसिल्स? Fossils means that it remains the remains of the dead plants। जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन लेयर्स में ट्रैप्ड हो जाते हैं और काफ़ी टाइम बाद ये एक फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स रॉक फॉर्म में मिल जाते हैं। सो
These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms. Microorganisms means बहुत छोटे छोटे से microorganisms होते हैं that once lived on them. Next is igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic. अब ये जो igneous और sedimentary rocks हैं ये metamorphic rock में भी चेंज हो जाती हैं. metamorphic means होता है रूप बदल लेना, मीन्स इन्हें हम कायांतरित शैल भी कहते हैं. अंडर ग्रेट हीट, और ये कैसे चेंज होती हैं? हीट और प्रेशर से होती हैं. फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट. जो क्ले होती है वो स्लेट में चेंज हो जाती है और जो लाइम स्टोन होती है वो मार्बल में चेंज हो जाती है. इज दैट क्लियर क्लास? क्लास, डू यू नो अबाउट व्हाट इज द word origin of igneous, sedimentary and metamorphic rocks? Igneous is a Latin word, means ignis means fire, जो तुरंत मॉल्टन से निकलती है, गर्म होती है बहुत, इसलिए इसे फायर कहते हैं, मीन्स इग्निस कहते हैं. सेडिमेंट्री, इट इज़ द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन, यानी कि एक जगह फिक्स हो जाती हैं. मेटामॉर्फिक एक ग्रीक वर्ड है जो मेटामॉर्फोज क्या एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मीन्स उस फॉर्म में चेंज करना. इज दैट क्लियर क्लास? आई होप एवरीबडीज हैव अंडरस्टूड. रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. सो रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. रॉक्स हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं. द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स. हार्ड रॉक्स रोड्स को बनाने के लिए, हाउसेस और बिल्डिंग्स को बनाने के लिए यूज़ होती है. यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स. आप स्टोन्स का यूज़ गेम्स में भी करते हैं, बहुत सारे गेम्स में करते हैं. फॉर एग्जांपल 7 स्टोन में करते हैं जिससे पिट्ठू कहा जाता है. हिप स्कॉच मीन्स जो जंप वाले होते हैं खेल उसमें करते हैं जिसे स्टापू और किट कहते हैं. 5 स्टोन्स मीन्स गिट्टी कहते हैं. फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स. और कुछ और भी ऐसे गेम्स हैं जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए और ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और नेबर्स से पूछिए. ओके क्लास, एंड दिस इज़ द रेड फोर्ट एंड द ताज महल. रेड फोर्ट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड ताज महल इज़ मेड अप ऑफ वाइट marble. Is that clear class? So these are the examples of that stones. So I hope everybody have understood. Rocks and minerals means types of rocks and also with its examples. Okay class, so watch video carefully and also read next topics. So thank you and have a nice day everyone.